भैया हरो एक बार फिर से सब जनो हो जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संग है अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आऊ थे आपके लाने। देश दुनिया में का चल रहा है जो सब बताऊ थे बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की खबर की। एक बार फिर से कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री की नाराजगी बेहतर परफॉर्मेंस न होवे बारे अधिकारियों पे उतरी है। कॉन्फ्रेंस खत्म होवे के बाद कई आला अफसरों के तबादला आदेश भी जारी हो गए हैं। बैतूल और नीमच कलेक्टर और निवाड़ी और गुना एसपी हो भी हटा दो गौ है। निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह की करवा चौथ पे कर्तव्य परायणता की तारीफ खुद मुख्यमंत्री ने करी हती। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री को मूड देख के ही लग रहा हतो कि आज फिर कछु अफसरों पे गाज गिर सकत है। गुना सीएसपी टीएस बघेल भी हटा दिए गए हैं। काम में लापरवाही के चलत भाई मुख्यमंत्री ने जो एक्शन लो है। खबर हटा तहसील की है। हटा में जबेरा थाना क्षेत्र के चंडी चोपड़ा गांव की रेवेबारी महिला ने अपने घरवारे और सास ससुर पे जिंदा जलावे को गंभीर आरोप लगाओ है। पीड़िता के भैया ने घटना छुपावे के लाने महिला हो हटा थाना क्षेत्र के कुआ खेड़ा गांव में 4 दिनों तक बंधक बना के रखवे की भी आरोप लगाए हैं। हटा पुलिस की मदद से पीड़िता हो हटा सिविल अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। घटना की गंभीरता हो देखत भाई हटा थाना प्रभारी ने आरोपियों पे मामला पंजीबद्ध करके जबेरा थाने हो सूचना दी है। इसके संगे कुआ खेड़ा गांव में भी आरोपियों की तलाश करी जा रही है। जलाया है और इसके बाद में वो अपने बहनोई के यहाँ बहनोई को वहाँ लेकर बंधक बना के कुआ खेड़ी में 3-4 दिन तक रख के और हंडा डाल की मदद से हमने इनको छुड़ाया और अब हम फिलहाल में इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे साथ हुआ सर कि हमारी सास ने और पति ने हमारे ने आग लगाई। इसके बाद में 3 दिन तक कैद करके बंद रखे कुआ खेड़ी ले आए। जो महिला की रिपोर्ट पर उसके बताए अनुसार संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें चीरों की नालची पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया क्योंकि मामला जो है तो जबेरा थाना क्षेत्र का है। चंडी चोपड़ा की ये घटना है और प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। खबर हटा तहसील से है। हटा में एक बिटिया ने अपने पिता हो मुखाग्नि देके बेटा को फर्ज निभाओ है। अखबार जगत से जुड़े 45 सालों तक जुड़े रहे हैं जी रविंद्र अग्रवाल विगत 2 महीना से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। पिता की बीमारी के समय पे उनकी मोड़ी जो है उनको इलाज करावे जबलपुर ले गई थी, जहां पे 2 महीना तक भूखी प्यासी रह के और नींद की चिंता तक न करी उन्हें और दिन रात अपने पिता की सेवा करी। जिंदगी से जंग लड़ रहे रविंद्र अग्रवाल की 7 फरवरी को निधन हो गया तो उनको अंतिम संस्कार हटा में भाव है, जहां सारिका ने समाज के वरिष्ठ जनों और पंडितों से विचार विमर्श करके अंतिम संस्कार के सबरे कार्यक्रम जो है स्वयं करने की इच्छा जताई हती, जो उनसे सभी जनों ने जो उन पर सहमति दे दी हती। अंतिम संस्कार के दौरान सबरे काम जो लड़का करत है वे काम लड़कियां ने संपादित करे हैं और उन्हें अपने समाज के पंडितों के निर्देश पे पूरे काम करे हैं। पिता की अंतिम यात्रा जब घर से शुरू भई हती तो कंधा भी वो लड़कियां न दो है। शमशान घाट पर जाके पिंडदान, मुखाग्नि, जलचाप और तिलांजलि जैसे काम भी लड़कियां ने करे हैं। आज मैंने उन्हें मुखाग्नि देके और सारे रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया और आगे भी मैंने उन्हें हमेशा वादा किया था कि उन्हें कभी ये महसूस नहीं होने देंगे कि उनका बेटा नहीं है। इसीलिए मैं ये सारे फ़र्ज निभा पा रही हूँ और निभाऊंगी और मैं इसीलिए ये पहल करना चाहूँगी और सबसे अनुरोध है कि जो भी बेटियाँ हैं वो इतनी हिम्मत बांध के रखें और अपने माँ बाप को हमेशा सहारा रहें और जो बेटे कर सकते हैं बेटियाँ उससे ज़्यादा करके दिखाएं। खबर जबलपुर से है। मध्य प्रदेश सरकार अब सड़क हादसे में घायलों की जान बचावे की कवायद में जुट गई है। ई के लाने जबलपुर में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सिस्टम बहुत जल्दी शुरू हो जाए है। ई के जरिए घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाओ जा सकत है। मोबाइल ऐप में हर एक थाने से 2 पुलिस कर्मचारियों को जोड़ो जाए है।
इन पुलिसकर्मियों को ऐप के माध्यम से तत्काल जानकारी प्राप्त हुई है कि कहां पे सड़क हादसा भऊ है। उथाना की पुलिस तत्काल मौके पे पहुंच के घायल आदमों के पास के अस्पताल में भर्ती करे है। मोबाइल ऐप की सुविधा अब सभी वाहन चालकों को मुहैया कराई जे है। ऐप में वो जितने भी जो जानकारी हैं एक्सीडेंट से संबंधित, जैसे कि गाड़ी नंबर क्या है, कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थीं, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने घायल हुए, कितने मतलब मृत हुए यदि हुए तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट एफआईआर के रूप में वो दर्ज करेंगे और वो ऑटोमेटिक एफआईआर फाइल हो जाएगी। और इसके बाद जो नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र होगा, या तो जिला अस्पताल होगा या पीएचसी होगा या सीएचसी होगा, जो भी होगा, वहाँ पे ये मतलब उसको लेके जाएंगे जो घायल रहेगा। और फिर जो हेल्थ वाले जो हैं उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जो चीज़ें रहेंगी वो उसमें फीड करेंगे, जैसे कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट दिया, कितना उसको क्षति हुई, जो मतलब ड्राइवर है या चालक है, और उसके मतलब क्या ट्रीटमेंट किया, तो हेल्थ से संबंधित जानकारी वो उसमें डालेंगे। खबर अपने दमोह जिला की है। दमोह में एक थोक व्यापारी की याचिका पे हाई कोर्ट के द्वारा मछली मार्केट चरहाई से हटावे के आदेश से नाराज मांस और मछली विक्रेताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके जम के हंगामा करो है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंप के मछरिया मार्केट हो यथास्थान रखने की मांग करी है। दरअसल आप हम बता दें कि शहर के व्यस्ततम इलाके से दूसरी जगह मार्केट हो शिफ्ट करने के आदेश हाईकोर्ट ने जारी करे हैं। याचिका दायर करने बारे एक व्यापारी के संगे बीते दिनों मारपीट भी करी गई थी। तनाव देखते हुए पुलिस ने कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करो हतो। हम लोग को 70-80 साल थे, हम लोग के बाप दादों से चल रहा है। अब क्या परेशानी हो रही, क्यों बोले हटाइए यहाँ से। जब हम लोग को उनकी दुकानों से परेशानी नहीं है तो हम लोग की दुकानों से क्यों परेशानी हम लोग को? अभी एसडीएम साहब गगन प्रसन्न जी और अभिषेक ठाकुर जी जो हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं, सीएसपी साहब, तहसीलदार मैडम, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मछली बाजार को जैसे हम लोग को वहीं रहेगा। खबर अपने सागर से है। सागर जिला के देवरी कला शासकीय नेहरू महाविद्यालय को बालिका छात्रावास लोक निर्माण विभाग के निर्माण कामों में अनियमितताओं की मिसाल बन चुको है। इतने की छात्राओं के लाने इस छात्रावास में रेबो एक सपनों बन के रह गो है। 2011 की अगर बात करी जाए तो 2011 में स्वीकृत भाई जो छात्रावास 10 साल बीत जावे के बाद भी छात्राओं को नसीब नहीं हो पा रहा है। इतने जगह जगह से उखड़ चुके कमरों के टाइल्स, घटिया निर्माण को काम और भ्रष्टाचार की कहानी बता रहा है। लगभग 1.5 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने बालिका छात्रावास को लोकार्पण करो हतो। उस समय पे उनने छात्रावास के निर्माण में गुणवत्ता के अभाव हो लेके नाराजगी भी दिखाई हती और उपयंत्री हो सुधार के निर्देश दिए हते, लेकिन लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिली भगत और राजनीतिक दबाव के चलत भय तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर NS राजपूत हो जो भवन हैंडओवर कर दोगा हो। तो प्राचार्य डॉक्टर NS राजपूत ने कही है कि बिल्डिंग को काम अधूरो है और पानी के लाने भी कोनो व्यवस्था नहीं है, जबकि बिल्डिंग को पूरा काम हो जे है तो बिल्डिंग हैंडओवर करी जे है। खंडहर स्थिति में है, ऐसी स्थिति में छात्राओं को रखना संभव नहीं है। चारों तरफ से क्रैक आ गए हैं, पूरी जमीन बैठ चुकी है, चारों तरफ से पूरे क्रैक हैं उसमें, और एक भी रूम साइज का नहीं है। जो साइज थी उस हिसाब का एक भी रूम नहीं बनाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया? ये PWD द्वारा। खबर जबलपुर से है। जबलपुर में ओमती थाना क्षेत्र ने अवैध कच्ची दारू के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई करी है। ओमती थाना पुलिस की बीती रात मुखबिर से सूचना प्राप्त भई थी उन्होंने के गुरंदी बाजार के सामने रविवारी सरिता उर्फ ज्योतिबाई सोनकर ने अपने घर के कमरा में लाहन को ड्रम गड़ा के रखो है। एक संगे कच्ची दारू बेचबे को लाने जो लाहन उपयोग करो जात है। पुलिस ने कमरा हो चेक करो तो कमरा में पैरा बिछू हतो। पैरा हटावे पे सीमेंट के फरस के नीचे 8 ड्रम गड़े हते। सबाई में लाहन भरो हतो जो तुरंत नष्ट कर दा हुआ है। इस दौरान सरिता घर से फरार हो गई। पुलिस ने 60 लीटर कच्ची दारू, 2 गैस चूल्हा, 1 सिलेंडर बर्तन और अन्य सामान भी उसे जब्त करो है। पेरा बिछा हुआ था जो हटा के देखा गया तो उसमें नीचे जमीन पर ड्रम गड़े पाए गए। करीब 7 ड्रम हैं जिसमें महुआ का लाहन
बन रहा था, फर्मेंटेशन हो रहा था और उसको खुदाई करके सभी को निकाला गया और उसके घर से करीब 60 लीटर के आसपास कच्ची शराब मिली है, जो उसके खिलाफ 34(2) की कार्रवाई की जा रही है। अलीराजपुर में छेड़छाड़ को विरोध करबे पे एक लड़किया हो वाहन से कुचरबे को सनसनीखेज मामला सामने आओ है। लड़किया के इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि आरोपी वाहन चालक हो गिरफ्तार कर लगाओ है। घटना को पूरा खुलासा और लड़किया की साथी लड़किया ने करो है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी मिली है कि दो लड़कियां मजदूरी करके देर शाम को घरे लौट रही थीं, तभी अचानक यात्री वाहन चालक ने जबरदस्ती उन्हें बिठा लो। आरोपी ड्राइवर और उनके संगी साथियों की नीयत भांप के दो लड़कियां उतर के पैदल चलने लगी, जिनसे नाराज होकर आरोपी वाहन चालक ने लड़किया पे गाड़ी चढ़ा के फरार हो गया। घायल लड़किया को इलाज के लाने अस्पताल ले जाओ गया तो जहां पे उन्हें दम तोड़ दो तो घटना के 36 घंटा बाद युवती को अंतिम संस्कार करो गया है। मृतिका है जिनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी सहेली का आरोप है कि वो छेड़छाड़ी की थी, उसके साथ में हाथ वगैरह पकड़ा था। उसके बाद सारी सवारी उतर गई, ये लोग नहीं जा रही थी। फिर ये जो ड्राइवर ये लोग हैं वो लापरवाही और तेज गति पूर्वक ले जाके उसको टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। गिरफ्तार कर लिया उसको? हाँ, तो हमारे अभिरक्षा में है गाड़ी और आरोपी दोनों। खबर ग्वालियर की है। मध्य प्रदेश के बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव पहली बेर ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां उनने बीजेपी कार्यालय पर अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं के संग बैठक ली है। उनने नगरीय निकाय चुनाव और महापौर हों लेकर बड़ो बयान दो है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि बीजेपी पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना के जिम्मेदारी दी है। यह चुनौतीपूर्ण हुई है जिम्मेदारी उतई नगरीय निकाय चुनाव की तारीख भलाई आगे बढ़ गई हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव दावा कर रहे हैं कि इतने पे हर वार्ड में पार्षद बीजेपी को हुई है और नगर निगम को महापौर भी बीजेपी को बने हैं। परिचय बैठक है, कार्यकर्ताओं से परिचय हो रहा है, बढ़िया नए कार्यकर्ता मिल रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, बढ़िया टीम बनेगी, प्रदेश में काम करेगी, इसीलिए आए। जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण है। समाज के हर वर्ग को पार्टी से जोड़ना और मध्य प्रदेश शासन की योजना समाज तक पहुंचाना ये कठिन काम होता है, लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं भी उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जो दायित्व दिया है वह नीचे स्तर पर दिखेगा। खबर धार जिला से है। धार के इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पे मांगोत के पास तेल से भरो एक टैंकर पलट गया। सड़क पे तेल फैलने के कारण से कई वाहनों के ऊपर फिसलत दिखानी है और कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त भई हैं। उतई आसपास के इलाकों के लोग डब्बा घड़ा और कैन लेकर तेल भरवे के लाने पहुंच गए। यही कारण से वाहनों को लंबो जाम लग गया। पुलिस के मौका पे पहुंच के रोड बंद जो हतो वो खुलवाओ है। दतिया में सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग पे अड़े भये हैं। कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 6वें दिन भी जारी रही है। कर्मचारियों ने शासन से मांग जो है न पूरी होवे तक हड़ताल पे जावे की चेतावनी दी है। कर्मचारियों की हड़ताल से राशन वितरण को काम पूरी तरीके से बंद डरो है। जब तक हमें आदेश लिखित में नहीं मिलेगा, हमारी मांगें नियमितीकरण की हैं और जो हमारे पीडीएस के ऊपर जो लड़ाई चल रही है हमारे सेल्समैन भाइयों की और जो उपभोक्ता है उनके बीच में, उनका मशीन में दिखता कुछ और है और प्राप्त कुछ और होता है। इसी आधार पर जब तक हमारी मशीनों को जीरो नहीं किया जाएगा और हमें नियमित नहीं किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक को। जीके टीएमटी आपके घर को रखता है आग, जंग और भूकंप जैसे हर खतरे से सुरक्षित। जीके टीएमटी, सपनों को जी के देखो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। बात करते हैं अलीराजपुर जिला की खबर की। अलीराजपुर में कांग्रेस की आलोचना करत भाई कृषि मंत्री कमल पटेल की जवान ऐसी फिसली कि उनने मीडिया के सामने राहुल गांधी हो मंदबुद्धि तक के डारी। इतना ही नहीं, उनने कांग्रेस हो घिरत भाई राहुल गांधी हो पप्पू के डारू है। कमल पटेल ने कही है कि उनको नहीं है मालूम कि आलू जमीन के ऊपर उगत है या अंदर। आजकल राहुल एन नाम के लोगों के लाने ट्वीट करके बता रहे हैं कि NM नाम के लोग तानाशाह कर रहे हैं। राहुल इशारा जो है राहुल को मोदी की तरफ हतो, लेकिन वे भूल रहे हैं कि उनके पिताजी के नाना जी को नाम भी N से शुरू होता है। राहुल गांधी तो क्या है कि उनको ये पता ही नहीं कि आलू जमीन के नीचे होता है कि ऊपर होता है। अभी उसने क्या किया था, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, एम नाम जो है वो ताना ही रहे। एम नाम जरूर था, उन्हें मोदी जी के नाम से नाम नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा था। पर वो भूल गया कि उनके पिताजी के नाना जी का नाम भी मोतीलाल नेहरू था, वो भी है ना। महात्मा गांधी जी का नाम भी मोहनलाल, क्या ये डिक्टेटर थे? अब इतने तो उनकी समझ है, उनमें अक्ल है, इसलिए कहते मंदबुद्धि। खबर डिंडोरी से है। डिंडोरी के शाहपुरा में रविवार को विधायक भूपेंद्र मरावी के नेतृत्व में विशाल किसान ट्रैक्टर रैली निकाली गई। शाहपुरा के कृषि उपज मंडी प्रांगण में जुटे किसानों को विधायक भूपेंद्र मरावी ने संबोधित करत भाई कही है कि किसान विरोधी करिया कानून हो मोदी सरकार वापस नहीं ले रही है, जो उनसे किसान आंदोलन करवे हो मजबूर है। कांग्रेस पार्टी किसानों के संग है और रह है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आज दिल्ली में आप सब लोग देख रहे हैं, हमारे काफ़ी मीडिया के बहुत अच्छे साथियों ने जो मीडिया कवरेज होता है वो अच्छा करने का प्रयास किया, और जो अच्छा मीडिया का काम कर रहा है उसको किसी न किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी उनको अंदर कराने का काम कर रहे हैं। मुख्य मांगी 3 कृषि काले कानून हैं, वो मोदी जी वापस लें। आज जैसे हमारा शहपुरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सारे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के निर्देश में सब लोग, हम लोग चाहे यूथ कांग्रेस हो, NUSI हो, महिला कांग्रेस हो, अभी हम लोगों ने शहपुरा में करे आने वाले समय में कल मेहनवानी, परसों 10 तारीख को मेहनवानी में लगातार हम लोग अपनी पूरी विधानसभा में किसानों के सम्मान में हमेशा खड़े हैं। खबर करेरा से आई है, जहां पे उत्तराखंड में भई त्रासदी में शिवपुरी के 4 परिवारों पे कहर टूटो है। मड़ीखेड़ा के डैम के पास स्थित गांव धमकन और नरवर जिला के 4 लड़का लापता हो गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड हादसा में ग्राम धमकन के भानु सिकरवार, गजेंद्र सिंह और नरवर के राकेश नरवरिया, सोनू लोधी लापता हैं। उनकी तलाश में परिजन सोमवार हो देहरादून रवाना भय हैं। जिस सभी लड़का अब कछु समय पहले उतर नौकरी के लाने गए थे। चमोली में ओम मेटल कंपनी के द्वारा पावर निर्मित प्लांट पर काम कर रहे थे। कंपनी की लापताओं की सूची जारी करी गई है, जिनमें से इन 4 लड़कों के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त में बांटे गए राशन की राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी है, जो उनके अंतर्गत सरकार सरकारी राशन दुकानों से ओवरड्यू राशन की रिकवरी कर रही है। इसके विरोध में प्रदेश के करीब 25,187 राशन दुकान संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। एक कड़ी में जबलपुर में भी राशन दुकानदार संचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सहकारिता कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सिविक सेंटर के JDA पार्क में टेंट लगा के सभी राशन दुकानदार जो हैं और उनके संचालक जो हैं भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। जो निम्न अनुसार सबको ज्ञापन दिया गया है। पहली जो हमारी डिमांड है कि हम लोग जो माल बांटा है अंगूठों के बिना राशन प्रविष्टि करके रजिस्टर में प्रविष्टि करके जो बांटा गया है वो माल हमारा समायोजन किया जाए मशीन में। दूसरी जो डिमांड है कोविड PSO मशीन को जो अनिवार्यता रखी गई है, अब कई जो बुजुर्ग आते हैं उनके अंगूठे लगते नहीं हैं, तो उनको माल कैसे दिया जाए, और वो सारी झगड़ा करते हैं राशन वाले से, वहाँ ऊपर जाकर कोई बात करता नहीं है। जो तीसरी डिमांड है दुकानदारों द्वारा, जो सबसे प्रमुख डिमांड क्या है? सबसे प्रमुख डिमांड है हम लोग मशीन की, जो मशीन में माल एक्स्ट्रा चला गया है वो हटाया जाए, और 45 जिलों में घटाया जा चुका है। सिर्फ 7 जिले ऐसे जहाँ माल नहीं घटाया गया। खबर टोंक खुर्द की है। टोंक खुर्द जिला के अमोना के वृंदावन धाम में सोमवार से प्रेम यमुना महोत्सव की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि सभी धर्म के लोगों के प्रयासों से ई महोत्सव को आयोजन 14 फरवरी तक करो जाने हैं। महोत्सव में राष्ट्रीय संत पंडित महेश गुरु ने व्यास पीठ पर विराजित श्रीमद् भागवत गीता की पूजा पाठ करी और अपने मुखारबिंद से कथा श्रोताओं कथा को वाचन सुनाओ है।
खबर अपने देश की है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत और बचाव के काम पे है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है, जहां पे लगभग 37 लोगों के फंसे होने की आशंका है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में भीतर जावे में बहुत मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी इस मिशन में जुटी हुई है। उत्तराखंड की घटना में अभी तक 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 171 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। ITBP की तरफों से तपोवन की टनल हो खाली करने को काम करो जा रहा है। जानकारी मिली है कि अभी तक 120 मीटर टनल खाली हो पाओ है। ऐसे में अब कोशिश है कि टनल के जितने भीतर हो सके जाओ जाए, ताकि लोगों को बचावे को मिशन आगे बढ़े। तपोवन टनल के पास सेना, SDRF, NDRF समेत कई एजेंसियां काम में जुटी हुई हैं और फोकस है कि अंदर बचे लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। आधी रात तक काम चलत रहे थे और मंगलवार सवेरे होत भाई रेस्क्यू काम फिर शुरू हो गया। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब ने बड़ो नुकसान करो है। घटना पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दो है। अमित शाह ने बताई है कि बाढ़ से 13.2 मेगावाट को जल विद्युत परियोजना बह गई है। अब अचानक आई बाढ़ ने तपोवन में NTPC की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना हो भी नुकसान पहुंचाओ है। उत्तराखंड सरकार ने बताई है कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोनो खतरा नहीं है। इसके संग ही जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां हालात पर नजर रखे हुए हैं। अमित शाह ने कही है कि केंद्र सरकार स्थिति पर 24 घंटा नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम के द्वारा नजर रखी जा रही है। राज्य हो हर संभव सहायता दी जा रही है और सदन में हो केंद्र सरकार की तरफों से आश्वस्त करवा वो चाहते हैं कि राहत और बचाव के सभी संभव उपाय राज्य सरकार के संगे समन्वय के संगे करो जा रहे हैं और जोन भी आवश्यक कदम उठाए वो जरूरी हुई है वे कदम उठाए जे हैं। लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। राज्यसभा से आज कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 4 सदस्यों की विदाई हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो के गुलाम नबी आजाद की तारीफ करी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला की घटना को याद करत भाई कही है कि गुलाम नबी आजाद ने ऊ दिना उन्होंने फोन करो हतो और वे फोन पे बहुत रोत भाई समझ में आ रहे थे। उ वक्त वे गुजरात के मुख्यमंत्री हते। गुलाम नबी आजाद से उनके रिश्ता जो है वे दोस्ताना रहे हैं। राजनीति में बहस बार पलटवार चलत रहे थे, लेकिन एक मित्र होने के नाते वे उनको बहुत आदर करत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि उन्होंने चिंता ही बात की है कि गुलाम नबी आजाद की बाद उनके पद पे जो को हुआ है उनको पद संभाल पाऊ थे या नहीं, या गुलाम नबी आजाद के जो बराबरी है वो कर पाऊ थे कि नहीं। लेकिन अगर कोनो हुआ है तो वहाँ बहुत दिक्कतें हुई हैं। कैसे गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करत हते, एक संगे देश और सदन को भी वे उतनी चिंता करत हते। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे
एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की रात में लगभग 11 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत करी है। उन्हें सोशल मीडिया पे इसकी जानकारी भी दी है। जो बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उनके 19 दिन बाद पहली बेर दो ही नेताओं के बीच में आपस में बातचीत हुई है। मोदी ने ट्वीट करके बताई है कि उनने जो बाइडेन हो उनकी जीत के लाने शुभकामनाएं दी हैं। के संगे स्थानीय मुद्दों पर उनकी बातें जो हैं वे साझा प्राथमिकताओं पर बात भई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताई है कि भारत और अमेरिका क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सहयोग हो आगे बढ़ावे पे भी सहमत है और इंडो पैसिफिक रीजन और उनके आगे की शांति और सुरक्षा के लाने रणनीतिक साझेदारी हो मजबूत करने के लाने तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 3 महीना पहले राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बातचीत करी थी। तब भी दो जनों में इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कोविड-19 महामारी, क्लाइमेट चेंज और इंडिया पैसिफिक रीजन में आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत भई थी। 26 जनवरी को दिल्ली में भई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीप सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लो है। लगभग 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीप सिद्धू मंगलवार को सवेरे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ो है। पुलिस ने ऊपर 1 लाख रुपयों को इनाम भी रखो है। दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार करो गो है। आप हम बता दें कि पुलिस के अनुसार दीप सिद्धू वीडियो बनाउत जरूर हतो लेकिन वो अपलोड उनकी बहुत करीबी महिला मित्र करत हती। एक महिला मित्र भारत से बाहर विदेश में बैठ के सिद्धू के वीडियो अपलोड करत हती। हाल ही में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी करके कही हती कि उसने कछु गलत नहीं करवाया, इसे वो कोनो डर नहीं है। तो वो मामले से जुड़े सबूत जुटा रहा है और 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश हो जाए है। एक्टर ने भी जो कही हती कि जांच एजेंसियां के परिवार को परेशान न करें। इस बीच पुलिस ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लो है। तो ये आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस समय पे बोली के संगे। तब तक के लाने आप देखते रहो INET 24/7 और हमें दे इजाजत। जय राम जी के। फुलझर अंचल के उभरते युवा सितारे व ब्लॉक अध्यक्ष सरपंच संघ माननीय श्रीमती हेमकुंवर रमेश पटेल को जिले के चारों विधायक व जिला कांग्रेस अध्यक्ष के मार्गदर्शन में